ट्रेडिशनली हमारे पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हुआ करता था। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरह का है कि आपकी एप्लीकेशन जिसमें बहुत सारे लेयर्स हुआ करती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड की लेयर जिस पे यूज़र इंटरेक्ट करता है, जो यूज़र को नज़र आती है। उसके बाद आपकी बिज़नेस लॉजिक की लेयर जिसमें आपकी पूरी बिज़नेस की लॉजिक्स लिखी हुई होती है। उसके बाद आपकी डेटा इंटरेक्शन की लेयर जो कि डेटाबेस से आपको डेटा लाने और उस तक पहुंचाने में मदद करती है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जिस एप्लीकेशन में फॉलो हुआ करता था, वो एप्लीकेशन में ये सारी लेयर्स एक साथ पैकेज होके एक ही एप्लीकेशन बना करती थी। यानी उसमें शुरू से लेके आखिर तक हर लेयर एक साथ बाउंड होके चला करती थी। उस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। वो क्या थे? सबसे पहला प्रॉब्लम उसमें ये आता था कि हमारे पास, क्योंकि वो बहुत बड़ी एप्लीकेशन की फॉर्म में हुआ करती थी, तो उसके रिलीज़ साइकिल्स भी बहुत कम हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि उसमें कोई छोटा सा भी अगर हमने अपग्रेडेशन करनी है, कोई एक छोटा सा फीचर उसमें ऐड करना है, तो हम रुका करते थे जब तक हमारे पास कोई बल्क में बहुत सारे फीचर्स एक साथ जमा ना हुआ करते थे। क्यों? उसका रीज़न ये होता था कि जब उस छोटे से फीचर के लिए हमें एप्लीकेशन में अपग्रेडेशन करनी होती थी, तो हमें पूरी एप्लीकेशन को एक वक्त डाउन टाइम करना पड़ता था, क्योंकि वो पैकेज हुई होती थी एक साथ। तो छोटा सा अगर फंक्शन हमने उसमें ऐड किया है, फंक्शनैलिटी अगर हमने उसमें ऐड की है, तो हमें पूरी एप्लीकेशन की जो आपस में इंटीग्रेटेड है उसको हमने बिल्ड बनाना हुआ करता था, और उसको बिल्ड बनाने के बाद उसको डिप्लॉय करना हुआ करता था। उसको हम जब एज अ डेवलपर डेवलप कर लेते थे, तो फिर ऑपरेशन टीम को हम उसको दे देते थे कि वो उसको डिप्लॉय कर दे। उस डिप्लॉयमेंट के लिए उसको टाइम दरकार हुआ करता था, क्योंकि एप्लीकेशन छोटी नहीं बड़ी हुआ करती थी, एक साथ मर्ज हुआ करती थी। तो जब वो एप्लीकेशन डाउन होने के बाद दोबारा अप करने की बारी आती थी, तो वो भी बहुत टाइम लेती थी। इस प्रॉब्लम के अलावा एक प्रॉब्लम और भी आता था कि जब वो एप्लीकेशन किसी वजह से भी डाउन टाइम हो जाए या उसका हार्डवेयर फेल हो जाए, यानी जिस सर्वर पे वो डिप्लॉय हुई है वो सर्वर डाउन हो जाए, तो हमें या हमारी ऑपरेशन टीम को मैन्युअली वो एप्लीकेशन किसी और सर्वर पे अप और रनिंग करना होती थी, ताकि यूज़र्स उस तक पहुंच सके। इस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में ये बहुत बड़ा मसला हुआ करता था कि जब आपकी एप्लीकेशन डाउन हुई तब उसकी खबर पहुंचते पहुंचते टाइम लगा। फिर दूसरे बैकअप सर्वर पे ऑपरेशन टीम उसको जब डिप्लॉय करती थी और उसको अप करती थी, तो उसमें भी वो मज़ीद टाइम लेता था। उसके बाद सारा ट्रैफिक जिस सर्वर पे वो जाना था, जो कि अब डाउन हो चुका, उस सर्वर से डाइवर्ट करके नए बैकअप सर्वर पे डालना, वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग काम था। जिसके बाद हमारे पास इस आर्किटेक्चर के बदले में एक और आर्किटेक्चर आया जो माइक्रो सर्विस कहलाता है। आइए उससे डिस्कस करते हैं।